हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वॉल्यूम्स एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पिछले टर्म पे, एक लेक्चर हो गया इसका। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। चलिए आज हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में देखिए, पहली एक्सरसाइज में देखिए क्या पूछा गया। पहली एक्सरसाइज में पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट है। एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तुम्हें मालूम है, यदि किसी गोले का आयतन तुम्हें मालूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यदि उसकी रेडियस कितनी हो a, ठीक है, पिछले टर्म पे हमने निकाला भी था उसका आयतन, तो वो किसके बराबर होता है 4/3 पाई a क्यूब के बराबर। अब हमें क्या निकालना, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना। तो हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले का आयतन निकालना। तो इसका आधा आ जाएगा, तो इसका आधा कितना होगा, 1/2 से गुना कर दीजिए। तो इसका आधा कितना आएगा, 2/3 पाई a क्यूब आएगा अर्धगोले का आयतन। तो ये हमें इंटीग्रल के मेथड से फाइंड करना। तो चलिए पहले का कौन सा पार्ट है, पहले का फर्स्ट पार्ट है। पहले का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर का क्या निकालना हमें, वॉल्यूम फाइंड करना। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम इसमें एक, चलिए हेमिस्फीयर देखिए कैसे जनरेट होगा, कैसे बनेगा एक हेमिस्फीयर अर्धगोला। एक एरिए को ठीक है, ये मान लिया हमने एक्स एक्सिस है, एक एरिए को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो एक क्या बनेगा, हेमिस्फीयर बनेगा। एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा लो या वाई एक्सिस के अबाउट घुमा लो। देखिए तो हमारे पास ये कोई इतना एरिया है, ये इस एरिए को यदि एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा दो या वाई एक्सिस के अबाउट घुमा दो, तो हम चलिए एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो देखिए इस तरीके से एक एरिया कौन सा, ओ ए बी, इस एरिए को यदि हम एक्स एक्स के परित है, ठीक है, एक्स एक्स के अबाउट तेजी से घुमाएंगे तो देखिए इस तरीके से नजर आएगा, एक अर्धगोला बन जाएगा, एक हेमी स्फीयर बन जाएगा। उस हेमी स्फीयर की हमें क्या निकालनी, उस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना। तो इस तरीके से देखिए नज़र आएगा जब भी इस एरिया को हम एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे। चलिए तो ये बन गया हमारा कोई एक अर्धगोला। अर्धगोले का क्या निकालना हमें, आयतन निकालना, इसका वॉल्यूम निकालना। तो वैसे तुम्हें मालूम है भाई पूरे गोले का तो कितना वॉल्यूम होता है, ठीक है, 4/3 पाई a क्यूब, और आधे का कितना हो जाएगा, 2/3 पाई a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, निकालने का तरीका देखिए। इसमें हमने मान लिया ये कोई जनरेटिंग सर्कल, यदि पूरा सर्कल बनाएंगे डॉटेड डॉटेड, ठीक है, तो जनरेटिंग सर्कल यानी कि सर्कल की एक एरिया, इस वाले एरिया से इसको एक्स एक्स के परिधि घुमाएंगे तो क्या बनेगा, ये हेमी स्फीयर बनेगा। तो ये इसकी रेडियस हमने मान ली कितनी, a मान ली, इसकी रेडियस कितनी मान ली, a। तो यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा, a,0। इसको हमने ओरिजिन पर रख लिया, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 0। ठीक है, तो ये अपनी सुविधा के लिए इसको इस एरिया को घुमाया। इसको वैसे भाई कोई सा भी एरिया ले सकते हैं, हम ऐसे भी ले सकते हैं भाई, मान लिया हमने ये ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से भी बना सकते हैं, इसको एक्स एक्स के परिधि घुमा दिया इस वाले एरिया को, तो इस तरीके से भी जनरेट हो जाएगा। कहीं पे भी बना लीजिए, आयतन तो उसका उतना ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कहीं पे भी बना लेंगे तो आयतन तो उतना ही आएगा। चलिए हमने इसको इस वाले एरिया को किसके परिधि घुमाया, एक्स एक्स के परिधि घुमाया, तो क्या बन गया एक, तो क्या बन गया एक, बोलिए अर्ध गोला बन गया। तो चलिए इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लिख देंगे इसमें द स्फीयर, द हेमिस्फीयर, द हेमिस्फीयर, द हेमिस्फीयर is generated, the hemisphere is generated by
रिवोल्यूशन बाय रिवोल्यूशन द एरिया, एरिया कौन सा, ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। एक हेमिस्फीयर जनरेट होगा बाय रिवोल्यूशन द एरिया कौन सा, ओ ए बी, अबाउट, किसके अबाउट घुमाया इसको, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द जनरेटिंग सर्कल। ये जो जनरेटिंग सर्कल की इक्वेशन है ये देखिए क्या आएगी, द इक्वेशन ऑफ द जनरेटिंग सर्कल, ऑफ द जनरेटिंग सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द जनरेटिंग सर्कल, ठीक है, जिसकी रेडियस हमने कितनी ली, ए, जेनेटिक सर्कल ऑफ रेडियस बोलिए कितनी, ऑफ रेडियस ए, एंड सेंटर बताइए क्या है, एंड सेंटर एज ओरिजिन, सेंटर क्या है उसका, ओरिजिन है ये, ठीक है, सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन। तो बताइए सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जनरेटिंग सर्कल यानी कि सर्कल की ये अर्क है, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो वहाँ हमें वाई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें वॉल्यूम निकालना, किसका वॉल्यूम निकालना, हेमिस्फीयर का निकालना। तो लिख देंगे इसमें दी वॉल्यूम ऑफ किसका बोलिए, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है, इज इक्वल टू, लिमिट बोलिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके ए, 0 से ए पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 से ए, लिमिट कितनी है, 0 से लेके ए पाई वाई स्क्वायर। तो यहाँ किसकी वैल्यू रख देंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। तो चलिए रख दीजिए वाई स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे बोलिए पाई बाहर आ जाएगा, लिमिट बोलिए 0 टू ए वाई स्क्वायर का मान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रल कर दीजिए इसका पाई ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट बोलिए 0 टू ए, लिमिट 0 टू ए। तो ये आ गया कितना बोलिए, पाई एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 पाई ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, आसानी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमने वॉल्यूम निकाल दिया किसका, हेमिस्फीयर का, आयतन निकाल दिया अर्धगोले का, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो सेकंड पार्ट देखिए अब, चलिए तो पहले का सेकंड पार्ट पढ़िए, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या निकालना देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल कैप, ठीक है। आयतन याद करना है हमें किसका, स्फेरिकल कैप दे रखी, ऑफ हाइट है, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, h, कट ऑफ फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए, जो काटी जाती है किससे, ठीक है, एक स्फीयर से जिसकी रेडियस कितनी a। तो चलिए देखिए, एक स्फेरिकल कैप, एक स्फेरिकल कैप का वॉल्यूम निकालना। ये मान लिया हमने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक कोई स्फीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी a।
तो जिसकी रेडियस ए है, सपोज इस तरीके से यहाँ पे कोई एक स्फीयर बना लेंगे और उसमें से h हाइट की स्फेरिकल कैप काटनी, उसकी हमें क्या निकालना, वॉल्यूम, जिसकी हाइट कितनी h। तो ये देखिए किस तरीके से बनेगी। ये स्फेरिकल कैप h हाइट है तो इस तरीके से बना लेंगे इसको। ये मान लिया ऊपर का कोई एरिया है, ये मान लिया इसको कंप्लीट बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। इसमें से h हाइट का, ठीक है, इस वाले एरिया को, इसको तो चलिए O मान लिया, यहाँ पे A मान लिया, B और यहाँ पे कितना मान लिया C, ठीक है। इसको भी लगभग थोड़ा बराबर सही करना। तो h हाइट की कोई स्फेरिकल कैप है, ये कितनी हाइट है इसकी, h हाइट है, कितनी हाइट है इसकी, h हाइट। तो ये जो हाइट है इसकी h है, इसको किस में से काटा गया, एक स्फीयर से काटा गया, ठीक है। ये मान लिया पूरा स्फीयर बनाया और उसको यहाँ से काट दिया और इसकी हाइट कितनी लेनी, हमें a लेनी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये हाइट, बट ये O है, इसकी रेडियस a है, तो b के कोऑर्डिनेट लेना a0। ये पूरी डिस्टेंस कितनी a, यानी किस में से काटी, एक जिस ऐसे ले सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं। ये मान लिया हमारे पास क्या है, कोई भी एक स्फीयर है, इसमें से हमने कैप काट दी, इसको यहाँ से काट दिया बीच में से। तो इस तरीके से ये स्फेरिकल जो कैप है, यानी कि ये वाली जो स्फेरिकल कैप है, इसकी जिसकी हाइट कितनी h हाइट है, इसका हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। इसका क्या निकालना, हमें आयतन निकालना। तो वो इधर ले ली हमने, इधर काट के, ठीक है। तो इसका आयतन निकालने के लिए, जिसका भी हमें वॉल्यूम निकालना, तो ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हुई, कोई भी ये डिस्टेंस देखिए कितनी आएगी, यहाँ से लेके O से लेके A तक की डिस्टेंस। भाई टोटल डिस्टेंस है A, टोटल डिस्टेंस कितनी A में से h कट गई, तो यहाँ जो पॉइंट आएगा इसका, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, A माइनस h। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, A माइनस h डिस्टेंस आएगी, ये वाली डिस्टेंस A माइनस h। दिख रहा होगा इसमें सही, थोड़ा सा जगह कम है, ठीक है। तो समझ जाना ये कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी, A माइनस h। तो जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो लिमिट जो आएगी, देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ ये, A माइनस h से लेके A तक गया। तो ये इस तरीके से क्या निकलेगा, ठीक है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ नीचे से, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिए। तो चलिए लिख देंगे इसमें, दी स्फेरिकल कैप, दी स्फेरिकल कैप, दी स्फेरिकल कैप ऑफ किस हाइट की है, ऑफ हाइट h इज जनरेटेड, यानी कि जनरेट होती है, ठीक है, बाय द रिवोल्यूशन, बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द एरिया, यानी कि इस एरिया को किसके अबाउट घुमाया गया, एक्स एक्स के अबाउट घुमाया गया। तो क्या जनरेट हो जाएगा, ये स्फेरिकल कैप जिसकी हाइट कितनी है h, ठीक है, बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द एरिया, कौन सा, A B C A, पूरा एरिया, मतलब ये जो, ठीक है, एरिया किसके अबाउट घुमाया जाता है, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया जाता है ये, ठीक है। और द इक्वेशन ऑफ द जनरेटिंग सर्कल क्या होगी, द
इक्वेशन ऑफ द जनरेटिंग सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द जनरेटिंग सर्कल। जनरेटिंग सर्कल यानी कि जिस सर्कल से ये जनरेट हो रहा है उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो लिख देंगे इसमें द इक्वेशन ऑफ द जनरेटिंग सर्कल ऑफ रेडियस ए, ऑफ रेडियस कितनी इसकी, ऑफ रेडियस ए, ठीक है, एंड सेंटर एज ओरिजिन, एंड सेंटर एज ओरिजिन इस, बोलिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब वॉल्यूम लिख देंगे इसका आयतन लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, बोलिए क्या लिख देंगे, दी वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल कैप थी ना, क्या थी ये, स्फेरिकल कैप। स्फेरिकल कैप का जो वॉल्यूम आएगा, बोलिए कितना आएगा, इक्वल टू, चलिए यहाँ पे बोलिए लिमिट, बोलिए लिमिट ए माइनस एच से, इंटीग्रल लिमिट कहाँ से, ए माइनस एच से कहाँ तक, ए तक, पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए इंटीग्रल को कर दीजिए, इसको पाई बाहर आ जाएगा, लिमिट बोलिए ए माइनस एच से ई वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए इंटीग्रल करिए इसका। आसानी क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। पाई करिए ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट ए माइनस एच से लेके एच। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर मैं इसको मिटा के इधर करूँगा। जल्दी से आप लोग इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। और चलिए लिमिट रखते हैं। ठीक है, चलिए तो लिमिट रखिए। बाहर तो कितना, पाई। ठीक है, अपर लिमिट रखेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा ना, माइनस ए क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे ए स्क्वायर, एक्स की जगह कितना रखना, ए माइनस एच, ए माइनस एच, आगे बोलिए माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 लोअर लिमिट रखेंगे ए माइनस एच का होल क्यूब। सोल्व करिए इसको। चलिए यहाँ से आगे कितना, पाई, ये बताइए कितना, 2 ए क्यूब बाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के ए क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एच। ठीक है, या इस इतने में चाहो तो कॉमन भी ले सकते हैं। कितना कॉमन आ जाएगा, ए माइनस एच, या उसका होल क्यूब खोल दीजिए। चलिए होल क्यूब खोल लेते हैं। ठीक है भैया, यहाँ इसकी गुना कर दी थी, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस ए स्क्वायर एच 1/3। कैसा है ये, प्लस होल क्यूब खोल दीजिए, ए क्यूब माइनस एच क्यूब माइनस माइनस 3 ए स्क्वायर एच और प्लस कितना 3 ए एच स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या आएगा यहाँ से, विभार कितना यहाँ पे पाई, इसमें से इसे घटा देंगे तो ये बताइए, चलिए 3 माइनस ए क्यूब बाई 3 आएगा। इतने को सोल्व करेंगे तो ए क्यूब अपॉन 3 प्लस ए स्क्वायर एच प्लस ए क्यूब बाई 3 माइनस एच क्यूब बाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कितना आएगा बोलिए, ए स्क्वायर एच 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए एच स्क्वायर। देखिए क्या कट गया यहाँ पे, ए क्यूब
अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ए स्क्वायर एच बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर एच बी कैंसिल हो जाएगा। तो ब्रैकेट में देखिए क्या बचा, पहले इसको लिख लीजिए, ए एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब बाई 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से एच स्क्वायर, तो बाहर कितना पाई एच स्क्वायर कॉमन ए माइनस एच बाई 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, आंसर बुक में देख लीजिए कितना आ गया, ये पाई एच स्क्वायर ए माइनस एच बाई 3, बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है, कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे का फर्स्ट पार्ट देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे का फर्स्ट पार्ट देखिए। दूसरे के फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या दिया, ए सेगमेंट इज कट ऑफ फ्रॉम ए स्फीयर। सेगमेंट होता है कोई खंड, ठीक है, तो एक खंड किसका, स्फीयर का काटा जाता है। स्फीयर की जो रेडियस दे रखी इन्होंने ए दे रखी, ए सेगमेंट इज कट ऑफ फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए बाई ए प्लेन एट ए डिस्टेंस ए बाई 2 फ्रॉम द सेंटर। तो कितनी दूरी से काटा जाता है वो सेगमेंट, ए बाई 2 डिस्टेंस है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सेगमेंट इज 5/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और ये भी दिखाना हमें, जो हम सेगमेंट का वॉल्यूम निकाल लेंगे वो सारे स्फीयर का कितना दिखाना, 5/32 दिखाना। समझिए ज़रा, और भाई क्वेश्चन नंबर दूसरे का ही फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। देखिए कोई एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी, ए, तो ये हमने कोई बना लिया, एक स्फीयर बना लिया जिसकी रेडियस है कितनी, ए, ये कोई है स्फीयर, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हमें क्या निकालना, ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस ए है, तो यहाँ पे पॉइंट कितना आएगा, A0, ये ओरिजन O। दोबारा से ध्यान दीजिए, बुक में ध्यान दीजिए। ए सेगमेंट इज कट ऑफ फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए। एक सेगमेंट यानी कि खंड, ठीक है, काटा जाता है, किससे काटा जाता है, एक स्फीयर से जिसकी रेडियस कितनी दे रखी इन्होंने, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी, ए दे रखी, बाई ए प्लेन एट ए डिस्टेंस, एक प्लेन से काटा जाता है, ठीक है, कौन से डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस ए बाई 2 फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ए बाई 2 डिस्टेंस पे से एक प्लेन से क्या काट दीजिए, एक सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, खंड होता है, इस स्फीयर का कोई खंड, इस स्फीयर का कोई भाग, तो उसकी क्या निकालना हमें, उसका वॉल्यूम निकालना। तो जैसे अभी क्वेश्चन किया था हमने, लगभग कुछ ऐसा ही है, वहाँ तो उसकी हाइट एच दे रखी थी, ठीक है, तो ये लिमिट आ गई थी यहाँ पे, ए माइनस एच से ए आ गई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। जब ए बाई 2 डिस्टेंस है तो यहाँ जो डिस्टेंस आएगी कितनी आएगी, एक्स बराबर ए बाई 2, यहाँ एक्स बराबर ए बाई 2 से ए लिमिट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मान लीजिए ओ, यहाँ पे कोई ए मान लीजिए, चलिए बी मान लीजिए, सी, इस वाले एरिया को एक्स एक्स के परिधि घुमाएंगे, ठीक है। तो ये वाला हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा जनरेटिंग सर्कल का, किसके बराबर होगा, द इक्वेशन ऑफ द जनरेटिंग सर्कल, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, इसको चलिए बना लीजिए, ठीक है, और लिखिए इसमें इसी तरीके से जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा,
तो लिख देंगे हम इसमें द इक्वेशन ऑफ द जनरेटिंग सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर एज ओरिजन। ठीक है, उस सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर तो ओरिजन है और रेडियस कितनी है ए, तो इसको बोलते हैं जनरेटिंग सर्कल, यानी कि इससे ही जनरेट होता है, तो स्फीयर जनरेट होगा। तो इसकी इक्वेशन कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए हमें सेगमेंट का वॉल्यूम निकालना। ठीक है, तो लिख देंगे दी वॉल्यूम ऑफ द segment of the sphere is equal to। ठीक है, तो ये इसको घुमाएंगे तो यानी कि इसकी निकालनी हमें, तो सेगमेंट का वॉल्यूम देखिए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से, लिमिट बताइए कहाँ से कहाँ तक भाई, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक, a/2 से लेके a तक गया, ये a/2 से लेके कहाँ तक, a तक, पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, पाई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल a/2 से a वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए इंटीग्रल कर दीजिए इसका, बाहर तो कितना, पाई करिए ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट a/2 से लेके कहाँ तक, a तक, पाई, चलिए रखिए कितना हो जाएगा, a³ अपर लिमिट रख रही माइनस a³ बाई 3 माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, लोअर लिमिट रखेंगे तो a³ बाई 2 आएगा, a³ बाई 2। ठीक है, आगे बोलिए, यहाँ पे रख दीजिए a³ अपॉन 2 का क्यूब 8 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 3 = 24। इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेगमेंट का वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर इस सेगमेंट का जो वॉल्यूम है कितना ला के दिखाना, ठीक है, कितना ला के दिखाना, 5/32। ठीक है, 5 क्या दिखाना, 32 दिखाना, किसका, ये कहा इन्होंने, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सेगमेंट, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सेगमेंट इज कितना ला के दिखाना, 5/32 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, चलिए वो भी सिद्ध हो जाएगा, पहले इतना आप लोग नोट करिए। ठीक है, इसके बाद मैं इसे इधर से मिटा के इधर करूँगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो इधर से मिटा के इधर करेंगे इसको। चलिए तो देखिए आ गए, तो बाहर तो कितना, पाई, चलिए घटा दीजिए। ठीक है, कितना था ये, 3 था ना, 3 था। ठीक है, देख लीजिए जब ये रखा था तो a³ हो गया था, a³ बाई 3 आएगा। ठीक है, घटाना इसको, 2 a³ बाई 3 माइनस एलसीएम ले लीजिए, वहाँ पे कितना, 24 एलसीएम आ जाएगा, 24 एलसीएम आएगा, तो देखिए क्या बचेगा। ठीक है, 24 एलसीएम आ गया, तो बताइए ऊपर क्या बचेगा, 12 a³ माइनस a³, घटा दीजिए इसको, पाई 2a³ बाई 3 माइनस 11 a³ अपॉन कितना, 24। एलसीएम ले लीजिए इसमें भी, एलसीएम बोलिए कितना, 24। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16 a³ माइनस 11 a³, घटा दीजिए। ठीक है, घटा दीजिए इसमें से 5 a³ अपॉन कितना, 24। तो जो सेगमेंट है उसका क्या आ गया, ये वॉल्यूम आ गया ये। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट करिए।
ठीक है, इसमें हमें सो दैट सिद्ध करना, ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, 5/32 लाना, किसका लाना 5/32? पूरे वॉल्यूम का, ठीक है, पूरे वॉल्यूम का, किसका? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का। वैसे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई r³ के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें अपने पास से 4/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए इसमें अपने पास से। ये करिए 4/3, 4/3 करेंगे तो 3/4 भी करना, और पाई, ठीक है, पाई 5a³/24, ठीक है। तो हमें बनाना 4/3 बनाना, तो ये देखिए कितना आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे हम कितना, 4/3 पाई a³ तो अलग कर लीजिए, ठीक है, 4/3 पाई a³ अलग कर लीजिए, बाकी को अलग लिख लीजिए। बाकी को किसको? 3/4 को गुना 5/24 को, देखिए कितना आ जाएगा, 4/3 पाई a³, 3 से कट जाएगा कितनी बार? 8 बार, ठीक है, 8 चौक 32, 5/ कितना आ जाएगा? 32, 5/ कितना आ जाएगा? ये 32 आ जाएगा। तो ये इसका जो सेगमेंट का वॉल्यूम आया 5/32, 5/32 इंटू 4/3, 4/3 पाई a³ आ गया ये। और ये किसका वॉल्यूम होता है? स्फीयर का वॉल्यूम। तो 5/32 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो ये दिखाना था। जो सेगमेंट का वॉल्यूम है 5/32 है, किसका 5/32 है? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का, ठीक है। तो आसानी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे जो भी तुमसे हो जाएं उनको करके देखिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।